शांताबाई ने कुछ ही दिन पहले पन्नालाल के यहाँ खाना बनाने का काम शुरू किया था। पन्नालाल की प्रेग्नेंट बीवी माधुरी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती, उसे चाय नाश्ता और कभी कभी खाना भी खिलाती। शांताबाई ने कुछ ही दिन पहले पन्नालाल के यहाँ खाना बनाने का काम शुरू किया था। पन्नालाल की प्रेग्नेंट बीवी माधुरी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती, उसे चाय नाश्ता और कभी कभी खाना भी खिलाती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं आपको कंपाइलिंग बताऊंगा किस तरह मैंने कंपाइलिंग किया, और यहाँ पे देखोगे टेबल और कैरेक्टर के बीच में डिस्टेंस कैसे आया, 3D फील कैसे आया, तो ये सारा मैं आपको इसमें सिखा दूंगा। ऑलरेडी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कैरेक्टर एनिमेशन के बाद आपको कंपाइलिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंपाइलिंग अच्छा रहता है तो आपका स्टोरी भी अच्छा रहता है, मतलब अच्छे से आप स्टोरी को बना सकते हो। तो आज का टॉपिक यही है कि किस तरह मैंने यहाँ पे पेनिंग किया, किस तरह मैंने ये कंपाइलिंग किया, और ये मैं जो यहाँ पे सिखाऊंगा वही टेक्निक आप अपने यूट्यूब स्टोरी में यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे आया, इस पे आया, इसको मैं आगे की ओर करके रखता हूँ। मुझे इसको एक सीन बनाना है। पहले मुझे ये वाला सीन बनाना है, क्योंकि अपना जो फर्स्ट वाला सीन है यहाँ पे, तो ये वाला सीन है, तो ये वाला सिचुएशन है। तो मैंने इसको यहाँ पे आया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आया लास्ट में, और अभी मुझे क्या करना है, इसको डबल करके मुझे एक बार और सिंबल बनाना है इसको, क्योंकि गाइस सिंबल के अंदर जाके, सीन के अंदर जाके काम करना, ताकि हम स्टेज साइज को बाद में कंट्रोल कर सकें। तो मैंने इसके अंदर गया और यहाँ पे भी ये सिंबल ही है, तो यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। जो ये पूरा ऑडियो मैंने पेस्ट किया, क्योंकि मेरे पास ये पुराना वर्क है, तो वहाँ मेरे पास ऑडियो नहीं है, तो आप बाहर से भी सीधा ड्रैग कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाके लाइब्रेरी से सीधा इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आ जाएगा, उठा के आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। वे फाइल होना चाहिए वो, ठीक है। ये कर दिया। अब मुझे करेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, करेक्टर के लाने के लिए यहाँ पे आऊँगा। मुझे ये वाला करेक्टर चाहिए, कॉपी किया ये वाला करेक्टर, अपने यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कंट्रोल वी किया, और इसको मैंने अभी इसको छोटा करना है, ऐसा छोटा करना है। यहाँ पे आया, मैं शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ भी छोटा कर सकता हूँ। 100 से नीचे छोटा होता है, ऐसा 100 से नीचे छोटा होता है, और मुझे छोटा करना है तो और छोटा करता हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ इस तरह, और मामूली से छोटा करना है तो इस तरह एडजस्ट कर सकता है ऐसा, ठीक है। तो इतना कर सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ तक कम से कम मुझे यहाँ तक ही आएगा, और यहाँ तक मुझे 150 तक यहाँ पे F6 कर दिया, और मुझे यहाँ पे क्लोज शॉट लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्लोज शॉट लगाता हूँ, यहाँ पे क्लोज शॉट लगाना है, 150 किया, और क्लोज शॉट लगाना है। यहाँ पे झाड़ू नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने इतना क्लोज शॉट लगाना, थोड़ा सा लॉन्ग रखना है, क्योंकि वो गैस भी नज़र आना चाहिए, अच्छे से सजाना फ्रेम को। ये मैंने इतना रख दिया ऐसा, ठीक है। तो इतना अच्छा है, इतना बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप थोड़ा ये हो गया, अब प्रॉपर हो गया। यहाँ पे पूरा जब आप कोई भी शॉट को पूरा सेट करते हो ना, तो ये भी देखना यहाँ पे जो चीज़ के ऊपर बात हो रही है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, ऐसा नहीं कि गैस इस तरफ छुपा है। तो ऐसा मतलब ये एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये कर दिया मैंने, तो सीधा मैंने यहाँ पे आके इतना कर दिया, और यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने F6 कर दिया। F6 करने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैं यहाँ पे ये वाला सेटिंग करूँगा। इससे क्या होता है, कैमरा स्लो होता है पहले, फिर फास्ट होता है, और फिर स्लो हो जाता है। तो इस तरह मैंने कैमरा सेटिंग कर दिया, और यहाँ पे इनको दोनों को सिलेक्ट किया, और इसको मैंने 120 कर सकता है, या फिर 115 कर सकता हूँ, जो भी है, जितना भी आपको करना है। मैंने इतना बड़ा कर दिया, ऊपर चला गया ये, तो मुझे इसको बीच में लाना है ऐसा। तो एक बार देखना किस तरह ये पेनिंग हुआ है। तो ये इस तरह पेनिंग हुआ है ऐसा। आप क्या कर सकते हो, अगर नीचे की ओर हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर की ओर कर सकते हो। तो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ ऐसा, थोड़ा नीचे किया, मामूली सा नीचे किया, तो अभी ये इस तरह आगे की ओर आया। आप थोड़ा सा जो लेडीज़ को है, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर सकते हो, ड्रैग पीछे की ओर, ताकि थोड़ा सा जब नज़दीक जाता है कैमरा तो इस तरफ फील आता है। आगे जो टेबल वाला है ना, वहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे आपको 3D टाइप का देना। तो इतना हो चुका है, और यहाँ पे ये इतने पे सीन चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आया, सीन चेंज हो रहा है। मैं ऑडियो को बंद करके रखता हूँ फिलहाल, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। गाइज आप अपना ऑडियो को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखोगे आप, इस ऑडियो को बंद करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले बीजी लाना, ये वाला बीजी लाना। तो मैं इसको पूरे बीजी को उठाता हूँ, सारे बीजी को मैं उठाता हूँ। क्यों मैंने अलग अलग रखा है ये भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे जाके मुझे ऑन करना है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ग्राफिक है। तो मैंने कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल सी वहाँ से किया, कंट्रोल वी यहाँ पे किया, दूसरी जगह जहाँ पे मैं सीन बना रहा हूँ, कंट्रोल वी यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आया, नीचे वाला बटन को प्रेस किया, और सीधा इसको कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे इस तरह सेट कर दिया, इसको ऐसा इस तरह सेट कर दिया। और ये सेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, सीधा यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट लेयर मतलब जितना मैंने यहाँ पे अलग अलग किया है, जैसे मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर करूँगा, तो यहाँ पे देखो, जैसे डिस्ट्रीब्यूट लेयर करूँगा, इस तरह ये लेयर ऊपर या ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे बन जाएगी। तो गाइज, लेकिन गाइज मुझे ये सारी लेयर्स यहाँ से मैं ऊपर की ओर रखता हूँ। यहाँ पे आया, मैं सबको सिलेक्ट किया, और इनको मैं नीचे से उठाता हूँ, और इनको मैं यहाँ पे इस पर छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो ये खाली है, यहाँ पे आऊँगा, तो
तो इस तरह मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। जितने भी सिंबल है ना सब आप अपनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और ये मैं नीचे लाया हूँ, यहाँ पे जो 2 की खाली है ना वहाँ पे मैं नीचे इसको लाया हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ चुका है और ऊपर की जो 2 लेयर्स है इसको आप खाली कर सकते हो ताकि ज़्यादा लेयर ना बने। तो ये है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या अलग है। जो बाहर का ये बीजी है अलग है और ये सोफ़ा अलग है और ये सारी चीज़ें अलग है, क्योंकि मुझे इस पर बाद में एनिमेशन करना है। इसके लिए मैंने सबको अलग करके रखा है। ऐसा प्लानिंग आपको पहले से करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो मत कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा कर सकता है। हर बार मैं यही कहता हूँ कि आपको अगर स्टोरी क्रिएट करना है ना तो कैरेक्टर एनिमेशन सीख के आप नहीं कर पाओगे। आपको कंपाइलिंग भी करना है, कंपाइलिंग देने के बाद ही आप आउटपुट दे सकते हो। तो ये कर दिया मैंने इतना। अब मुझे ये सेटिंग करना है क्या, सबसे पहले मुझे वो लेडीज़ चाहिए। तो लेडीज़ मुझे सीधा मैं ये वाला लेडीज़ को लाऊं या ये वाला लेडीज़ को लाऊं, क्योंकि वहाँ पे ये वाला लेडीज़ है वो जिसने चाय नहीं उठाई है। तो मैं डायरेक्टली ये वाला भी ला सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये है। तो मैं इसी को लाता हूँ जो बिल्कुल बिना चाय, मतलब इसने चाय का कप नहीं उठाया। तो मैं यहाँ पे सोफे से ऊपर एक और लेयर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ, मतलब यहाँ पे इसको मतलब लेयर पे जाके पेस्ट कर दिया लेडीज़ को। और इसको शिफ्ट के साथ मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल और एस के साथ। तो ऐसा मैंने छोटा बड़ा कर दिया, यहाँ पे रख लिया इसको, ऐसा इतना रख लिया ऐसा, ठीक है। तो ये कर दिया। और मुझे अभी फ़िलहाल मुझे इसका क्लोज चाहिए, लॉन्ग नहीं चाहिए, पर मैंने पूरा शॉट बना के रखा हूँ। तो मुझे बट अगला शॉट मुझे यहाँ पे बदलना है, तो मुझे ये वाला शॉट यहाँ पे चाहिए। तो F6 कर दिया और F6 करने के बाद मेरा यहाँ पे ये पूरा शॉट यहाँ पे भी है। तो अब मैं ये जो टेबल है इसको हटा सकता हूँ और ये सारा टेबल जो मेरे पास ये जो और ग्राफिक है इनको मैं हटा सकता हूँ। और ये इतना सा जो यहाँ पे बनी है कि इनको मैं नीचे ला सकता हूँ ताकि प्रॉपर बिठा सकूँ। ये मैं नीचे लाया, मतलब जो गैप है ना वो, ताकि मैं अच्छे से उसको ट्विन लगा सकूँ। तो ऐसा आप कर सकते हो, आप चाहो तो ना भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इतना कर दिया। अब मैंने इसको क्लोज करना है, यहाँ पे आया, इसको 150 किया। अब इसको क्लोज शॉट लगाना है, तो मैंने बड़ा किया और यहाँ पे इतना सा रखता हूँ मैं, थोड़ा सा इतना सा रखता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा सेट करता है, ऐसा थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। इस तरह सेटिंग कर दिया। और इसके बाद ये जो पीछे वाला सेटिंग है ना इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ किया और यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा इस तरफ रख दिया और सोफे को इस तरफ कर दिया, क्योंकि नीचे वाला पार्ट नज़र नहीं आ रहा ना। तो आप ऐसा सेट कर सकते हो। ये कर दिया आपने। और इसके बाद मैं यहाँ पे जब आप कभी भी क्लोज शॉट लगाते हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो नीचे कहाँ पे खड़ा है, कैसे खड़ा है, बस आपका जो वही है ना एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है। तो आपको नॉर्मल ऐसे ही करना है। तो ये कर दिया मैंने। यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया। और यहाँ पे मैं कोई सेटिंग नहीं करूँगा वो जो पैनिंग का है। तो नॉर्मली इसको दे दूँगा 105 कर दूँगा और ऊपर चला गया। और इस तरह मैंने इतना कर दिया सेट। तो ये नॉर्मली इतना हो चुका है। अगर ये कैमरा नीचे की ओर जा रहा है तो फिर से मुझे इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर किया इस तरफ। अब ये सामने इस तरफ आ रहा है, अब इस तरफ चल रहा है। तो हमें क्या करना है, फिर से सिलेक्ट करना है और इसको इस तरफ ड्रैग कर दिया ऐसा। तो ये हो गया अपना इतना। अब अगला जो शॉट है ये इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला शॉट है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे और भी दूसरा करेक्टर लाना है। तो यहाँ पे आया, मैं F7 किया। F7 करने के बाद में यहाँ पे आया, तो मुझे ये वाले करेक्टर को यहाँ से उठाना है। कॉपी किया, पीछे आया और पीछे आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और इसको कंट्रोल ऑल्ट S के साथ हमें छोटा करना, कंट्रोल ऑल्ट S इसको छोटा किया। और छोटा करने के बाद हमें इसको फ्लिप भी करना। तो यहाँ पे आना, तो यहाँ पे जाके इस ऑप्शन में जाना, यहाँ पे ये फ्लिप का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे इसको सेट कर देना। फिलहाल मैं उसको भी चेंज करना चाहूँगा। तो पहले मैं इसको यहाँ से और छोटा करता हूँ, और छोटा किया और छोटा किया। तो पहले इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ इतना, थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा और बड़ी करते हैं इस तरफ, इतना कर दिया। और यहाँ पे ये चाय लेके बैठती है। तो मुझे चाय वाला ये वाला ग्राफिक है, तो मैं इसको उठाना है और इसको उठाने के बाद ये इस वाले को रिप्लेस करना है इसके साथ। तो बंद कर दिया, खाली इसी को ऑन करके रखा हूँ। कंट्रोल V किया तो यहाँ पे वो आ जाएगी। मुझे इतना उसको सेट कर देना। तो यहाँ पे आ चुके, आप शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। शिफ्ट के साथ मैंने इसको छोटा किया ऐसा। जब भी आप कैरेक्टर एनिमेशन सीख जाओगे तो उसके बाद आपको कंपाइलिंग लगातार करते रहना। और स्टोरी के अपना जो स्टोरी होगा आप लिखिए, आप सीधा काम करना चालू कीजिए। वहीं पर गलती होगी वहीं पर आप सीख जाओगे और धीरे धीरे आप स्टोरी क्रिएट करना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये कर दिया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, एक अनसेलेक्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं कि उतना ही रखना, मतलब नॉर्मल रख सकते हो। तो इतना कर दिया मैंने। थोड़ा सा इसको नीचे किया, तो सॉरी, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे किया इस तरफ। तो ये इतना हो चुका है ऐसा, ठीक है।
तो ये हो चुका है, यहाँ पे आऊँगा ऐसा, तो इतना हो चुका है, ये सेटिंग हो चुका है पूरा। अब मुझे क्या करना है, इसमें पैनिंग देना है, जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पैनिंग कैसे दूंगा मैं, थोड़ा 3D बनाने के लिए, जब हमारा कैमरा आगे जाता है तो थोड़ा बाहर से दिखता है। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखो नीचे छूट गया ये बीजी वाला, तो इसको F7 करके आगे लाता हूँ। तो अभी यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे F6 कर दिया, F6 कर दिया, और सीधा मैंने यहाँ पे जाके क्लासिक ट्विन लगा देना। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे कुछ बोल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कोई भी लेयर्स में 2 सिंबल एक साथ हो तब ये प्रॉब्लम आती है। आप देखो जैसे ये मेरा यहाँ पे मुझे लगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अगर मैं इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल X किया, तो अभी भी देखो ये जो यहाँ पे ड्राइंग बना था ना, ये इसकी वजह से वो बता रहा था, क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, मेरे ब्रश टू दब चुका था। तो इस तरह अगर मैं करता तो ये सीधा ट्विन बनाता। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, और उसको जो कैरेक्टर है अपना उसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। तो वो वापस अपने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करके मैंने वापस यहाँ पे ला दिया। अब मैं यहाँ पे F6 करता हूँ, तब यहाँ पे हो जाता है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो मतलब अगर आप करोगे तो पूरा का पूरा एनिमेशन रुक जाएगा, अंदर वो ट्विन बना देगा ना। तो इस तरह रहेगा, मतलब ट्विन मतलब वो अंदर एक जैसे 2 चीज़ें ना, 2 चीज़ों को एक बना के अंदर एक ही की बनाएगा, आगे नहीं बढ़ा होगा, तो फिर वो एनिमेशन में नहीं दिखेगा। तो क्लासिक ट्विन दे दिया, अभी हो जाएगा क्लासिक ट्विन। अब मुझे ये वाला सेटिंग यहाँ पे करना है, जो स्लो और फास्ट वाला, यहाँ पे ये वाला सेटिंग कर दिया, इस तरह ये वाला सेटिंग कर दिया। और मैंने यहाँ पे आया, सबसे लास्ट में आया, इसको मैंने इतना करने के बाद सबको सिलेक्ट किया, मैंने इसको 125 कर दिया, ठीक है, 125 कर दिया, बड़ा किया और इतना बड़ा किया, और अब इसको थोड़ा सा बीच में लाया, ऐसा इतना लाया, और मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है तो और बड़ा करता हूँ, ऐसा इतना लाया बीच में, ऐसा बिल्कुल सेंटर में। अब गाइज जैसे मैंने सेंटर में लाया, ये तो नॉर्मल सा है कि बीच सामने से ऐसा आ रहा है। अब आपको पता है कि जब मेरा कैमरा अंदर मतलब अंदर की ओर जाता है तो यहाँ से भी आपको नज़र आता है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है लास्ट में, और लास्ट में जाने के बाद जो ये वाला बार वाला बीजे देखो पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है, इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग करना है। आपने यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे मैं काम करता रहूँगा वहाँ पे आपने ध्यान देना कि यहाँ पे देखो, आप इसी पे ध्यान देना, इस वाले पे ध्यान देना कि किस तरह मतलब काम होता है। तो यहाँ पे देखो खाली मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। तो जैसे मैं आगे ले जाता हूँ तो ये देखो इसके बीच में भी ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, तो है ना। तो इस तरह ये आपको जब भी आप रियल लाइफ में देखते अपने कमरे से बाहर जाते हो तो बाहर का बीजी इस तरफ देखेगा। तो ये इतना हो चुका है, ये इतना काफ़ी सही है। तो इतना हो चुका है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और फास्ट होना चाहिए था तो आप इसको और ज़्यादा अंदर कर सकते हो, और उसके बाद इसको बंद कीजिए और देखिए प्रॉपर, देखिए कि किस तरह काम हुआ है। एक बार आपको करने के बाद बार बार देखना किस तरह हुआ। अभी देखो इस तरह यहाँ पे फील आ रहा है, खाली इसी पे देखना। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद जो अपना टेबल है, जब भी अपना कोई भी कैमरा किसी भी चीज़ से सामने होकर गुजरता है तो बड़ी होती है। अगर मेरा कैमरा यहाँ से होकर जा रहा है तो टेबल बड़ा होगा, सामने चीज़ें आ रही है तो बड़ा होगा। तो मैंने क्या करना, लास्ट पे आना है। लास्ट पे आने के बाद ये टेबल और इनका वो पकड़ा और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया ऐसा, और बड़ा करने के बाद थोड़ा नीचे किया, यहाँ पे इतना आ चुका है, और ये थोड़ा आगे की ओर बड़ा हुआ, और ये नीचे वाले को मैंने काफ़ी नीचे कर दिया ऐसा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बिगड़ चुका है, लेकिन ये बिगड़ेगा नहीं, थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा आपको। थोड़ा मैंने बड़ा किया और नीचे किया, और ये करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देखोगे स्टेप बाय स्टेप काम करना, एक ही बार करके नहीं होता है, बार बार करना है। आप टेबल पे ध्यान देना, अगर कुछ गड़बड़ रहता है तो मैं फिर से सेटिंग करूँगा। देखो सामने टेबल आ रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है आपको, तो इनके बीच में डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जो ये लेडीज़ है, यहाँ पे इसके पाँव पे ध्यान देना, और तो जब जस्ट सामने कैमरा आता है तो इनके बीच में डिस्टेंस भी आता है। यहाँ देखो सामने कैमरा आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस भी आता है। तो आपको ऐसा सेटिंग करना है। अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा ये थोड़ा सा अजीब यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है तो आप इसको फिर से सेट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा ऐसा, और इसको मैं ऐसा सेट कर सकता हूँ। तो ये सामने इस तरह आएगा ऐसा, इस तरफ, और नीचे से थोड़ा सा गैप दे सकता हूँ मैं, थोड़ा सा गैप देना गाइज ऐसा। अभी देखो क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में था, पर ये नज़र नहीं आएगा। एनिमेशन में ऐसा ही है, बस जो नज़र आता है वही एनिमेशन है, बाकी उसके पीछे क्या हो रहा है फिल्म मेकिंग में भी ऐसा ही है, जो कैमरे में नज़र आ रहा है वही है, सब कुछ सच वही है। तो यहाँ पे देखो ये सामने आ रहा है, तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, अभी कितना गैप आ रहा है सामने। तो इस तरह ये इस तरफ आएगा ऐसा, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि ये इस तरफ आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं इस तरफ ड्रैग कर सकता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ और फिर से देखता हूँ तो कैसा होता है। तो यहाँ पे ये कैमरा इस तरफ आया, ये सही है, दोनों का गैप बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप यहाँ पे खाली इसी पे ध्यान देना। मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे इसी पे ध्यान देना खाली।
तो जो ये नीचे वाला है, जो इस चादर और टेबल है, इसके बीच में कैसे गैप आता है। तो ऐसा आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं नज़दीक लाता हूँ तो देखो चादर और टेबल के बीच में भी गैप आ रहा है और करैक्टर के बीच में तो आ ही रहा है। तो इस तरह आपको 3D फील आ जाता है। तो ये काम कर दिया हमने। अभी तो इसमें नज़र नहीं आएगा, अटक के चलेगा, जब आप MOV निकालोगे तब नज़र आता है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, अब मेरा जब कैमरा आगे जाता है तो यहाँ पे भी फ़र्क आना चाहिए। तो मैं अब इस वाले ग्राफिक पे काम करने वाला हूँ, इस वाले सिंबल पे काम करने वाला हूँ। तो इस वाले सिंबल पे मैं क्या काम करूँगा, इसको बड़ा करूँगा, इसको 1:1:10 करूँगा। 1:1:10 किया, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया ऐसा, और बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे को लाया ऐसा, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा करता ऐसा, तो और इतना आगे लाया। एक बार देखता हूँ कि कितना सेट हुआ है। तो खाली अब आप इस पर ध्यान देना, टेबल पे और बाहर वाले पे ध्यान मत देना। तो अब जैसे मेरा कैमरा नज़दीक गया तो इस तरह आगे की ओर खुल के आया। यहाँ पे देख रहे हो ये कैसे गैप आ रहा है, जो कोने पे जो दिख रहा है। तो इस तरह आप 3D ला सकते हो। 2D है गाइज, ये 3D बनाने के लिए आपको ऐसा ही करना होगा, बार बार देखना होगा, कोई नंबर नहीं है कि आप बिल्कुल सेट कर सको। तो हमारा इतना काम हो चुका है। यहाँ पे मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो थोड़ा अटक के चलता है, MOV भी अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको यहाँ पे इस ऑन करता हूँ तो अभी देखो ये मैं एंटर मार देता हूँ, ये चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे इसको ऑन करता हूँ तो इस तरह ये चलेगा अभी ऐसा, इस तरह। तो जब मैं MOV मारूंगा ना, पूरा यहाँ पे नज़र आएगा आपको किस तरह काम हुआ है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आया, कॉपी किया इसको, यहाँ पे बाहर आया, बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद मैं सीधा मैंने यहाँ पे F5 कर दिया। F5 करने के बाद गाइस सबसे पहले ना आपको रेंडर मारने से पहले पब्लिश सेटिंग करने पड़ते हैं। JPG क्वालिटी को 100 करना और बिट रेट सही करना, 128 कर देना, बेस्ट कर देना यहाँ पे जाके, और इसको 128 कर देना, बेस्ट कर देना। ये क्यों करते, ताकि आपका ऑडियो क्वालिटी अच्छा से आए जिसका बिट रेट है। और इसको ओके कर देना। रेंडर के लिए यहाँ पे जाना, सीधा एक्सपोर्ट में जाना और वीडियो पे जाना। वीडियो जाने के बाद सीधा यहाँ पे चला गया ब्राउज़र पे, मैंने यहाँ पे इसको दे दिया वीडियो दे दिया, चलो वीडियो नाम ही दे दिया वीडियो 1। तो वीडियो 1 के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही डाल देना है, न्यू फोल्डर के अंदर। वेट, मैं इसको डेस्कटॉप पे डालता हूँ। तो डेस्कटॉप पे चला गया और इसको मैंने वीडियो के नाम से वहीं पे पेस्ट कर दिया, सीधा एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे देखिए गाइस आपने क्या सीखा, एक तो सीखा कैमरा पैनिंग कैसे अंदर करना है, कैसे आपको 3D बनाना, पहले भी सिखा चुका हूँ। लेकिन गाइस हर बार सिचुएशन अलग अलग रहता है। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने करैक्टर एनिमेशन सीख लिया है तो आपको सीधा अपना स्टोरी में आना है, क्योंकि आपको स्टोरी क्रिएट करना है। आपको टाइम पास नहीं करना है, बस स्टोरी क्रिएट करते रहो। अगर कहीं स्टोरी में कुछ जरक आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ। आप एक बार सीख जाओगे, उसके बाद कोई और आएगा वो भी सीखेगा। ऐसा गाइज आप एक दूसरे की हेल्प करोगे, मतलब कहने का मतलब है आप सीखोगे मुझसे और आप उसके बाद किसी और को सिखाओगे। तो इस तरह किसी को ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हो तो ऑफकोर्स आपको पैसा फ़ी करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे क्लास में कुछ अलग फ़ायदे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपसे मतलब पूरा टाइम जुड़ता हूँ और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है आपको प्रॉपर एक एनिमेटर बनाने के लिए, ठीक है। शांताबाई ने कुछ ही दिन पहले पन्नालाल के यहाँ खाना बनाने का काम शुरू किया था। पन्नालाल की प्रेग्नेंट बीवी माधुरी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती, उसे चाय नाश्ता और कभी कभी खाना भी खिलाती। तो देखा गाइज, जो यहाँ पे इनके बीच में पूरा एक 3D वाला फील आया। यहाँ पे देखोगे इतने इस पे पूरा तो एक 3D वाला यहाँ पे इतने पे, जहाँ पे पीछे से टेबल और ये है। आप इसको बार बार सेट कर सकते हो अच्छे से। ये जो पूरा 3D वाला फील आ रहा है, तो यहाँ पे 3D वाला फील लाने का मतलब मेरा ये है, आपका टेबल और इसके साथ आप खेल रहे हो। यहाँ पे देखोगे जो ये टेबल और ये इसका है, और यहाँ पे जो गैप आता है और इस तरफ गैप आता है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सब पैनिंग का, बाकी क्लोज लॉन्ग शॉट तो आप लगा दोगे ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि स्टोरी में ये वाला बीजी है और दूसरी स्टोरी में कुछ और बीजी होता है, तो वहाँ पे कुछ और सिचुएशन रहता है। इसलिए गाइस मैं कहता हूँ कि कंपाइलिंग पे जब भी मैं वीडियो लाता हूँ ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। बहुत कुछ नहीं मिलता लेकिन कुछ मिलता है। लेकिन वो लोग मेरी बात समझ सकते हैं जो खुद स्टोरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बोलना ईजी है, देखना ईजी है, लेकिन करना मतलब मुश्किल है। आप बोलोगे मुझे आ जाएगा, लेकिन करके दिखाओ और उसको करो गाइज, ये बहुत ही सही टेक्निक है। तो आप टेक्निक सीख चुके कैसा करना, तो उम्मीद है गाइज इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो यही कहूँगा कि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में है तो मैं आपको यही कहूँगा, इंस्टीट्यूट में टाइम पास होता है। जो भी वहाँ पे टीचर रहते हैं उनका तो खुद का सैलरी इतना कम रहता है, तो आपको वो क्या आगे फ्यूचर में अच्छा एनिमेटर बनाएंगे। बस यही कहूँगा, अगर आपको डिज्नी लेवल का एनिमेटर बनना, पूरा ड्राइंग सीखने के लिए आपको कॉलेज जाना चाहिए। वहाँ पर आपको प्रॉपर 3 साल में अच्छे से ड्राइंग सिखाएंगे, अच्छे से आपको ड्राइंग का प्रॉपर एक जो तरीका रहता है वो करवाएंगे, तो वो अच्छा है। तो बाकी गाइज रही इस टाइप का एनिमेशन करने का, जो इस टाइप का हम सेमी एपिसोड करते हैं, छोटा बीम टाइप का है वो, जिसमें कम ड्राइंग करना पड़े यूज़। छोटा बीम में भी ड्राइंग यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादातर हम सिंबल पे ही काम करते हैं। तो गाइज मेरे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं, इतना सारा वीडियो बन चुकी है। अगर आप इसी को यूज़ करोगे ना तो आराम से आप एनिमेटर बन सकते हो। और यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ, बच्चा भी ये काम कर सकता है, बस टेक्निक पता होना चाहिए आपको। और गाइज यूट्यूब में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो FLA भी शेयर करता। मैं कुछ सीन का आपको FLA शेयर करता हूँ एनिमेशन का, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो गाइज
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शांताबाई ने कुछ ही दिन पहले पन्नालाल के यहाँ खाना बनाने का काम शुरू किया था। पन्नालाल की प्रेग्नेंट बीवी माधुरी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती, उसे चाय नाश्ता और कभी कभी खाना भी खिलाती। अगर आप YouTube के लिए कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हो, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी, तो गाइज यहाँ पे हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे हम आपको कम्प्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं। जैसे ये कार्टून स्टोरी यहाँ पे जो लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में हम आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, डेटा मिलता है, इस तरह पूरा क्लास लगता है। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या रहता है लाइव क्लास में। जैसे कि गाइज आप देख रहे हो कि ये हमारा चैनल है लर्न एनिमेशन हिंदी के नाम से। यहाँ पे एवरीडे हमेशा वीडियोज आता है। जो रिकॉर्डिंग वाला कोर्स रहता है ना, उस तरह के यहाँ पे एवरीडे वीडियो आता है। ये हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। और जो हमारा कोर्स रहता है, जो लाइव क्लासेस रहता है, वो ये वाला लाइव क्लासेस होता है। आपको लग रहा होगा जब आपके चैनल पे एवरीडे वीडियो आता है तो लाइव क्लासेस में होता क्या है। हमें हमेशा कहता हूँ कि कंबल के नीचे से वीडियो देखना बंद कर लो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा लाइव क्लास में होता है क्या है। लाइव क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है, मुनीश मेहता आपके डाउट क्लियर करता है सीधा आके। जो आपका टीचर आपके डाउट क्लियर करता है वो भी लाइव टाइम। जब आप एक बार लर्न मिशन के स्टूडेंट बन जाते हो, लाइफ टाइम अपने टीचर से आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि एनिमेशन में एक साथ डाउट नहीं आ सकते हैं। हो सकता है 2 साल के बाद डाउट आए, हो सकता है 6 महीने के बाद डाउट आ सकता है। डिपेंड करता है आपका स्टोरी में क्या कितना कठिन एनिमेशन है। तो यहाँ पे होता क्या है, एक के बाद एक क्लास नहीं आता है। पहले एक क्लास लगता है, उसके बाद आपको दूसरा क्लास आपको कम से कम 3 से 4 दिन में मिलता है। यहाँ पे जैसे आप फीस को जमा करते हो, आप एक ग्रुप में जुड़ते हो। पूरा मैं डिटेल बताऊंगा कि ग्रुप क्या कैसा रहता है। टेलीग्राम ग्रुप रहता है हमारा, वहां पे आप जुड़ते हो। और टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ते हो, वहां पे लोग कैसे काम करके बेचते हैं, वो मैं पूरा बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए यहाँ पे होता क्या है। कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं, कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइल यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो फाइनल है एक्सपोर्ट निकलता है कार्टून स्टोरी का। अभी पहले आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ कि टेलीग्राम पे होता है क्या, जो हमारा ग्रुप रहता है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक ग्रुप है लाइव क्लासेस का। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने अपना काम करके भेजा है। तो पहले क्लास लगता है, जैसे जैसे क्लास रहता है आपको वैसे वैसे करना पड़ता है, आपको काम करके दिखाना होता है। कोई डाउट आता है तो आप एनीडेस्क में आके बताते हैं। तो यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट ने अपना काम करके भेजा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलो इनको कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो एनीडेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका जो डाउट रहता है, जो आप पूछते हो अपने टीचर से फोन करके एनीडेस्क में आके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्लास दिया गया है, रिकॉर्डिंग क्लास दिया गया है, और उसके बाद उसका डेटा दिया गया है। रिकॉर्डिंग क्लास भी मिला है, साथ में लाइव क्लासेस भी रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास का जो बैच वो रहता है कि कब नेक्स्ट क्लास आएगा, उसका भी शेड्यूल डाला जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से जो भी स्टूडेंट है उन्होंने अपना काम करके भेजा है। इससे क्या होता है, जैसे मान के चलो एक स्टूडेंट को ज्यादा काम आता है तो दूसरा स्टूडेंट भी उससे बात कर सकता है। ये होता है लाइव क्लास का फायदा। मैं चाहूँ तो आपको कम से कम 100 क्लास दे सकता हूँ, क्योंकि लेक्चर लगाने से एनिमेशन नहीं आता है। हम चाहते हैं कि आप समझ लो कि सिंबल्स एनिमेशन में कैसा होता है, कैसे अंदर जाके काम करते हैं। जो भी यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाते हैं, राइम्स बनाते हैं, आप जो भी आप देख रहे होंगे डोरेमोन टाइप का कार्टून होता है, तो ये सिंबल्स एनिमेशन कैसे होता है, इसमें टेक्निक काम करता है। तो यहाँ पे हम आपको खाली टेक्निक सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप बोलो सर मुझे आग जलाने का एनिमेशन सिखा दो, मुझे आप थप्पड़ मारने वाला एनिमेशन सिखा दो, मछली पकड़ने वाला एनिमेशन सिखा दो, फिर तो टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है कि आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं, और उससे भी अच्छी बात है आप अपने टीचर से लाइफ टाइम जुड़े रहते हो। 3 मंथ आप पहले ग्रुप में रहते हो, उसके बाद आप सीधा अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो। पहले भी पूछोगे, जब कोई डाउट आता है पहले भी आप पूछ सकते हो पूरे सारे डाउट। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अपना कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, बिंदास होकर पहले पूछ सकते हैं कि ज्वाइन करने से पहले कि सर क्या क्या रहता है, क्या बेसिक से होता है। यहाँ पे सारा बेसिक से ही रहता है, बट आपको अपने टीचर को 3 मंथ देना है। जैसा आपका टीचर बोलेगा वैसा ही आपको करना है, क्योंकि आप लाइफ टाइम जुड़े हैं यहाँ पे। पहले क्लियर कर दूं, चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, या फिर किसी अदर कंट्री से, सबके लिए फीस एक जैसा, ये इंडियन रुपीज। और जैसे आप इस फीस को जमा करते हो वैसे आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, और उसके बाद आप लाइफ टाइम लर्न एनिमेशन के स्टूडेंट बन जाते हो। गाइस देखो, जब भी आप कभी एनिमेशन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एनिमेशन है, तो अगर मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा ये कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग के टाइम पे आपने इस लड़के को यहाँ से लेकर यहाँ तक चला दिया, और सीधा फटाक से इस सीन में ऐसा दिखा दिया, तो वो जब आपका टीचर देखेगा तो आपका टीचर क्या बोलेगा, जैसे कि मैं आपको क्या बोलूंगा, ये स्टेजिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये लड़की को पहले कैमरा से बाहर निकालना पड़ेगा, इसीलिए बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो दूसरी जगह लगे कि वो दूसरी जगह खड़ी है, वरना ऐसा लगेगा पहले वो मनाली में थी, सीधा वो मुंबई में आ गई। तो इस तरह का स्टेजिंग रहता है। और दूसरा, मान के चलो जैसे ये वाले ये करेक्टर है, या फिर ये करेक्टर है, कोई से भी करेक्टर ले लो। अगर मुझे लगता है कि इस करेक्टर में कोई गड़बड़ी है, इस करेक्टर में एनिमेशन गड़बड़ है, तो मैं आपको वो एनिमेशन को जो भी डाउट रहता है वो सीधा आप एनीडेस्क में आके वो सारे डाउट को हम क्लियर करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह इसके जो इसका जो एक्टिंग है वो थोड़ा आपने खराब कर दिया, का कुछ ब्रेक हो रहा है, कहीं टूट रहा है, तो वो सारा का सारा
सारा जितना भी डाउट है वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। मैंने पहले भी क्लियर किया कि एनिमेशन में ऐसा नहीं होता कि डाउट एक साथ आए। तभी हम कहते हैं कि कम से कम 3 मंथ आप पहले अपने टीचर को अपना टाइम दीजिए। जो भी आपका टीचर बोलेगा वो आप काम कीजिए। सारा का सारा जो भी टीचर आपको बोलेगा करके दिखाओ, क्योंकि जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक डाउट आएगा भी नहीं। यानी कि जब तक चलोगे नहीं, गिरोगे नहीं तो पूछोगे नहीं क्यों गिरा? ये हमारा टेक्निक रहता है। तो यहाँ पे देखोगे गाइस, अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि सर इसका आई ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, इसको कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल करोगे। आपका टीचर यहाँ पे आके एनएडेस्क में आके आपका डाउट को क्लियर करेगा। एनएडेस्क क्या होता है? एक रिमोट सिस्टम होता है कि आपका टीचर आपका कंप्यूटर को चला सकता है। फिर वो सारा का सारा आपका जो एनिमेशन है वो देख सकता है कि आपका स्टेजिंग गड़बड़ तो नहीं है, आपका एनिमेशन गड़बड़ तो नहीं है। तो पहले आप 3 मंथ आप एक क्लास में रहते हो। तो ये होता है इम्पोर्टेंट। तभी मैं कहता हूँ एक एनिमेटर बनने के लिए 1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सीनियर के साथ जुड़ना। तो अभी हमारे पास 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं, वो इसीलिए इतने जुड़े हैं क्योंकि लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डाउट आता है, डाउट में कौन हमें हमारा डाउट क्लियर करेगा, और डाउट क्लियर करने वाला ऐसा बंदा चाहिए जिसकी बातें समझ आए। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट ख़ास रहता है कि आप अपने टीचर से सीधा कनेक्ट होते हैं। तो गाइज़ इस क्लास को आप जॉइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको पता है कि लर्न एनिमेशन हिंदी फ्री में भी यहाँ पे सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे देता है। जितने भी ट्यूटोरियल यहाँ पे पड़े हैं, सारे फ्री में। यहाँ पे बस इतना होता है कि आपका अपना जो डाउट होता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कॉल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि कॉल करने के लिए हमें लाइव क्लास का स्टूडेंट होना पड़ेगा, और जो हम डेटा देते हैं, कई बार आपको डेटा के आप बोलते हो कि सर डेटा चाहिए, तो वो भी हम लर्न एनिमेशन के टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। वो सब हम आपको फ्री में देते हैं। इतना हेल्प हम आपको कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं है आपके पास तो फ्री में सीखिए। बहुत सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे फ्री में पड़े हैं। बस एक ही चीज़ है, जो आप सीधा बात नहीं कर सकते, सीधा कॉल नहीं कर सकते, अपने डाउट को क्लियर नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब आप लाइव क्लास में आते हो तो आपको एक मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि आप अपने टीचर से बात करते हो, आपके जो साथी और भी होते हैं एनिमेटर, उनसे बात करते हो। बाकी मैं ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि सीधा मैं अपने जो स्टूडेंट होता है उनको काम देता हूँ। लेकिन अगर आपका काम अच्छा है तो हम सीधा काम देते हैं अपने स्टूडेंट को, उठा के जो भी क्लाइंट का काम होता है, बिकॉज़ एक रिलेशन बन जाता है ना जब आप लाइव क्लास में रहते हो।